Hello students, how are you? Today we are going to learn science standard 3 lesson number 4 our skeleton system। तो स्टूडेंट्स हमारी जो बॉडी है स्केलेटन से बनी हुई है। तो स्केलेटन के बारे में यानी कंकास कहते हैं उसके, तो उसे किस तरह से किस स्ट्रक्चर्स में है वो आज हम उसके डिटेल्स में जान कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो है इस चैप्टर में हम जो है हमारी बॉडी किस तरह से मशीन है इसका हम जान कर लेंगे। ठीक है, जो बोन केज है उसके बारे में डिटेल्स में जान कर लेंगे। ओके, और यहाँ पे वर्ड्स पावर दिए जैसे कार्डियक मसल ऑफ द हार्ट की इसमें जो मसल्स होते हैं स्नायु उसे कहते हैं कार्डियक। टेंडन स्केलेटन जॉइंट वर्टिब्रा और जो है बोन मैरो इसके बारे में वर्ड्स यहाँ पे दिए हुए हैं, उसका मीनिंग दिया है। वर्ड पावर आपको लिखना है स्टूडेंट, नोटबुक में राइट डाउन करना है। देन अभी हम देखेंगे, यहाँ पे आपको पिक्चर दिख रहा है ह्यूमन स्केलेटन। देखिए हमारी बॉडी इस तरह से होती है। ये टोटली क्या है, बोन्स का एक केज है, पिंजरा है, यहाँ पे दिख रहा है आपको। ठीक है, बोन से जॉइन होते हैं सिस्टम, उसे कहते हैं स्केलेटन। तो चलिए देखते हैं। अवर बॉडी इज जस्ट लाइक अ मशीन, हमारी बॉडी क्या है, एक प्रकार की मशीन है। लाइक और अदर मशीन्स अवर बॉडी इज आल्सो मेड अप ऑफ मेनी पार्ट्स सच एज द बोन्स मसल्स हार्ट लंग्स किडनी एक्सेट्रा। जैसे कि बाकी की मशीन, अगर मशीन कहा तो आपके सामने कोई भी एक चीज आती है बड़ी सी मशीन जो इलेक्ट्रिक पे चलती है, राइट। तो उसमें अनेक प्रकार के जो पार्ट्स होते हैं ज्वाइन किए हुए रहते हैं, वो यूनिट्स ज्वाइन किए रहते हैं। उसी प्रकार हमारी जो बॉडी होती है वो भी उसी तरह से एक ज्वाइंट है। जैसे कि उसमें क्या है, बोन्स यानी जो हार्ट कहते हैं उसे आप, ठीक है, बोन्स होते हैं, मसल्स होते हैं, स्नायु, ठीक है, हार्ट होता है, लंग्स होते हैं, किडनीज होते हैं। और मशीन्स रिक्वायर एनर्जी टू वर्क, और सभी मशीन को काम करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। जैसे इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है उसी तरह हमें भी एनर्जी की जरूरत होती है। सिमिलरली आवर बॉडी आल्सो रिक्वायर्स एनर्जी व्हिच इट गेट्स फ्रॉम द फूड वी टेक इन डेली। उसी तरह हमारे बॉडी को, हमारी बॉडी जो मशीन है उसे काम करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है, जो एनर्जी हमें खाना खाने से मिलती है यानी फूड स्टफ से, फूड से मिलती है। Machines produce many waste products such as the smoke, ash, etc. जो मशीन है वो क्या करते हैं, कोई भी उसके ऊपर हमने काम किया तो उसमें जो है वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकलता है, जैसे कि स्मोक गैस निकलती है, ऐश निकलता है, रफ, ठीक है। In the same manner, our body also produces waste materials in the form of the urine, sweat, stools and carbon dioxide. उसी तरह काम करने के बाद हमारे बॉडी में से भी वेस्ट बाहर निकलता है, जैसे कि स्वेटिंग यानी हमें पसीना आता है तो वो भी क्या है, वेस्ट है, हमारे बॉडी से बाहर निकल रहा है। यूरिन यानी जैसे कि आप लैट्रिन टॉयलेट को जाते होंगे तो जो स्टूल्स होता है, स्टूल यानी जब आप सुबह टॉयलेट को जाते हैं वो बाहर निकल जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड, हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं ऐसे, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं तो क्या हो गया, वेस्ट हो गया, वो हमारी बॉडी से बाहर निकल गया, ठीक है। लाइक ऑल अदर्स मशीन आवर बॉडी आल्सो नीड्स टू बी क्लीन रेगुलरली। वैसे जैसे कि कोई मशीन रहती है उसको हम क्या करते हैं, 10 दिनों के बाद क्लीन करते रहते हैं या 1 महीने के बाद क्लीन करते हैं, तभी वो मशीन अच्छे से काम करती है। उसी तरह हमारी जो बॉडी है उसको भी क्लीन होना बहुत जरूरत है। Like other machines, our body also needs repair whenever it meets an accident or a disease. But our body is not a simple machine. It is a wonderful machine which works automatically on its own way. तो जैसे कि कोई जो है कि मशीन समझो इलेक्ट्रॉनिक पे चलने वाली, तो मशीन अगर खराब हो गई तो उसे हमें रिपेयर करना पड़ता है, राइट। वैसे अगर हमारा एक्सीडेंट वगैरह हो गया, हमारी बॉडी का कोई पार्ट्स अगर टूट गया तो जो हमारे बॉडी के अंदर के सिस्टम होते हैं ऑटोमेटिकली काम करते हैं, वो रिपेयर हो जाता है, अच्छे से काम करने लगता है। It can think, decide and feel also. तो most of the organs of our body are very soft. तो हमारे बॉडी के कुछ ऑर्गन्स है कैसे सॉफ्ट है। The stomachs or intestine, the heart or lungs are all soft organs. कुछ ऑर्गन्स है जैसे कि इंटेस्टाइन से होते हैं, हार्ट से, लंग से, ये सॉफ्ट ऑर्गन्स है, नरम जैसे ऑर्गन्स है, सॉफ्ट है वो। और all our internal organs soft. Why does our body not fall down as a shapeless mass? Which organs of our body enable it to stand erect? What are the organs which protect the soft internal parts of our body? जैसे कि यहाँ पे बताया है हमारे जो ऑर्गन से सॉफ्ट कैसे हैं। अगर यहाँ से चल रहे हैं, गिर गए तो हमारे अंदर के बॉडी के ऑर्गन्स को कुछ नहीं होता, बाहर जो है कि उसे कुछ लग जाता है। तो हमारे बॉडी में जो स्केलेटन होता है, जो मसल्स होते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं अंदर के इंटरनल ऑर्गन्स को, इसलिए हमें इंजरी नहीं होती ज़्यादा। चलिए देखते हैं स्केलेटन्स।
ह्यूमन स्केलेटन इज अ फ्रेमवर्क ऑफ ए बोन्स विद द बॉडी। जो ह्यूमन स्केलेटन है वो एक बोन से बना हुआ फ्रेमवर्क है हमारे बॉडी के अंदर। द स्केलेटन गिव अप ए सपोर्ट स्ट्रेंथ एंड शेप अवर बॉडी। जो स्केलेटन होते हैं हमें एक प्रकार का शेप देता है, बराबर है, हमारे बॉडी को सपोर्ट देता है वो। ओके, एंड एडल्ट बॉडी हैज अ 206 बोन इन आउट। जो एडल्ट यानी बड़े होते हैं उनकी बॉडी में 206 बोन्स होते हैं। 22 फॉर्मिंग द स्कल एंड द फेस। जो 22 फॉर्म उसमें से 22 बोन्स क्या करते हैं, स्कल बनाने के लिए और फेस बनाने के लिए काम करते हैं। 25 फॉर्मिंग चेस्ट, और चेस्ट बनाने के 25 जो बोन्स इस्तेमाल होते हैं। 33 फॉर्मिंग द बैकबोन, बैकबोन बनाने के 33 बोन्स इस्तेमाल होते हैं। 64 फॉर्मिंग द आर्म्स, जो हमारे हाथ होते हैं, आर्म्स होते हैं, उसे बनाने के लिए 64 बोन्स की सहायता मिलती है। 62 फॉर्मिंग द लेग्स, और लेग्स पाव बनाने के लिए 62 बोन्स इस्तेमाल होते हैं। These bones are hard and are soft shapes and size। तो बोन्स कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं, ठीक है, और डिफरेंट शेप और साइज में होते हैं। कुछ बोन बड़े होते हैं, कुछ बोन छोटे होते हैं। बोन्स आर हार्ड एंड टफ ऑन द आउटसाइड बट दे आर सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी फ्रॉम इनसाइड। जो बोन्स होते हैं स्टूडेंट्स, अगर आपने देखा होगा, ठीक है, तो ऊपर से हार्ड रहता है पर अंदर से वो सॉफ्ट होते हैं। The long bones of the body are filled with a soft fatty substance called the bone marrow। हमारे बॉडी में जो लॉन्ग बोन होते हैं, ठीक है, वो फिल होते हैं, अंदर सॉफ्ट होते हैं और फैटी सब्सटेंस से बने रहते हैं, उसे कहते हैं बोन मैरो। All the body cells in our body are manufactured here। Let us learn about the different parts of skeleton in details। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, स्केलेटन्स के बारे में और पार्ट्स के बारे में जानकारी लेंगे। यहाँ पे देख सकते हो आप ह्यूमन स्कल, ये क्या है, ह्यूमन स्कल, हमारा फेस दिख रहा है ना यहाँ पे, ठीक है, ये स्कल है। The skull give us a shape to our head which protect the brain inside। तो जो स्कल होता है हमारे जो हेड है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए और शेप देने के लिए हमारे बॉडी में होता है, ब्रेन इसके अंदर प्रेजेंट होता है। The skull is made up of 22 bones। ये जो स्कल है तो ये 22 बोन से बना हुआ है। The upper part of the skull is made up of 8 fat bones। जो ऊपर का साइड जो पार्ट दिख रहा है ना आपको, ये 8 बोन से बना हुआ है। The face is made up of 14 bones। और ये जो फेस यहाँ पे दिख रहा है ये 14 बोन से बना हुआ है। Skull is the hardest bone of our body। और हमारे बॉडी का सबसे हार्डेस्ट जो होता है स्कल होता है, ठीक है। यानी आपने देखा होगा जब भी कोई एक्सीडेंट हुआ, इधर उधर अगर लग गया तो हम डेड नहीं होते, बट हमारे मेंदु यानी हमारे ब्रेन को अगर लग गया, यानी हमारा स्कल जब क्रैक होता है, हमारे ब्रेन को जब भी इंजरी होती है तो हम डेड हो जाते हैं। इसलिए सबसे हार्ड इंपॉर्टेंट वो पार्ट है। द बैकबोन देखिए, ये क्या है, बैकबोन का पिक्चर दिख रहा है, ये साइड में इस तरह से दिया है। तो स्टूडेंट्स ये ह्यूमन स्कल और बैकबोन, ये दोनों डायग्राम आपकी नोटबुक में आपको निकालनी है, ड्रॉ करनी है। देखिए, द स्कल इज जॉइंट ऑफ द बैकबोन विद द फॉर्म ऑफ द मेन एक्सिस ऑफ द स्केलेटन। देखिए ये जो है स्कल, और स्कल जो है यहाँ से बैकबोन जो दिख रहा है ना आपको, इससे क्या है, जॉइन है। द बैकबोन इज नॉट अ सिंगल बोन, इसमें सिंगल बोन नहीं होता है। इट इज मेड अप ऑफ 33 स्मॉल नोवेट बोन्स कॉल्ड द वर्टिब्रे। तो ये जो 33 बोन से बना हुआ रहता है, यहाँ से साइड में दिख रहा है, तो इसे वर्टिब्रे कहते हैं। तो ये स्कल से क्या होता है, जॉइंट होता है। द बैकबोन प्रोटेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड, इसके अंदर होता है स्पाइनल कॉर्ड, उसे वो प्रोटेक्शन देता है। द अपर पार्ट ऑफ ए बैकबोन इज द अटैच टू द स्कल, जो ऊपर का पार्ट होता है वो स्कल को जॉइन होता है। मोरओवर बीइंग मेड अप ऑफ 33 स्मॉल बोन्स, द बैकबोन अलाउज बॉडी टू बेंड फॉरवर्ड एंड इन मेनी अदर डायरेक्शंस। तो जो है कि बाकी के जो होते हैं 32 स्मॉल बोन से बने हुए रहते हैं, और बैकबोन से हम क्या कर सकते हैं, बेंड कर सकते हैं, इधर उधर झुक सकते हैं, ओके, दूसरी डायरेक्शन से। अब है नेक्स्ट द रिब। रिब किसे कहते हैं, रिब के देखिए इस तरह से होते हैं, डायग्राम भी आपके नोट में आपको ड्रॉ करनी है। The rib are a thin, flat, curved bones that form a cage and protect many soft organs such as heart and lungs। तो जो रिब होते हैं, रिब के अंदर हमारा हार्ट होता है, ठीक है, और लंग्स होते हैं, इसे वो प्रोटेक्ट करते हैं दो ऑर्गन को। There are 12 pairs of curved bones called the ribs। ऐसे 12 पेयर रहती है ये, ठीक है, और उसे रिब कहते हैं। One end of each rib is connected to the breast bones। और उसमें से जो एक एंड होती है वो ब्रेस्ट बोन को कनेक्ट रहती है। But the two pairs of a lower ribs are connected to the backbone। और नीचे की जो होती है बैकबोन को कनेक्ट रहती है। So they are called the floating ribs। उसे फ्लोटिंग रिब भी कहते हैं। नेक्स्ट है लिम्स किसे कहते हैं, देखेंगे स्टूडेंट्स अभी हम।
The arms are called the forelimbs which are joined to the spine with the help of a shoulder girders. जो शोल्डर हमारे गिर्डर्स होते हैं यहाँ पे देखिए इस तरह से वो ज्वाइन होते हैं, ठीक है। द लॉन्ग बोन्स इन द अपर आर्म इज कॉल्ड द ह्यूमरस, और इसमें लॉन्ग बोन्स होता है उसे ह्यूमरस कहते हैं। द फोर आर्म हैज टू लॉन्ग बोन, जो फोर आर्म्स रहते हैं हमारे उसमें टू जो है कि लॉन्ग बोन होते हैं। द लेग आर द लोअर लिम्स इन आवर बॉडी, जो लेग होते हैं उसे लोअर लिम्स कहते हैं। द अपर हाफ ऑफ द लेग हैज वन लॉन्ग बोन आर कॉल्ड फ्यूमर, और उसमें से जो सबसे बड़ा बोन होता है, सबसे बड़ा लॉन्ग बोन होता है वो फ्यूमर। इन फैक्ट दिस इज द लॉन्गेस्ट बोन इन आवर बॉडी, इसलिए उसे सबसे बड़ा बोन्स कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा है स्टूडेंट्स। Whereas the ear bone called the stirrup, जो ear bone होता है उसे stirrups कहते हैं, is the smallest bone in your body, हमारे बॉडी का सबसे स्मॉल बोन है वो। This bone is bears the weight of the whole body. At the knee it is a joint to the two bones, the tibia and the fibula. तो यहाँ पे जो हमारा नी होता है वो जॉइंट होते हैं, इसे हम बेंड कर सकते हैं, उसको टिबिया और फिबुला कहते हैं। तो ये डायग्राम भी आपके नोटबुक में आपको ड्रॉ करना है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम देखेंगे, हम देखेंगे स्केलेटन का फंक्शंस कौन सा है। स्केलेटन सपोर्ट आवर बॉडी टू कीप इट इरेक्ट, इट प्रोटेक्ट्स मेनी सॉफ्ट ऑर्गन्स आवर बॉडी फ्रॉम इंजुरीज। जो स्केलेटन होते हैं तो हमारे बॉडी में जो ऑर्गन्स होते हैं, सॉफ्ट ऑर्गन, उससे इंजुरी होने से बचाते हैं। द स्कल प्रोटेक्ट द ब्रेन व्हाइल द बोनी बास्केट इन आवर चेस्ट प्रोटेक्ट आवर लंग्स एंड हार्ट्स। जो स्कल होता है यहाँ का हमारे ब्रेन को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, और जो बोनी बास्केट होती है हमारी चेस्ट में और हमारे हार्ट्स को, लंग्स को प्रोटेक्ट करता है। सिमिलरली द बैकबोन प्रोटेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड व्हाइल द आईज आर लॉक्ड सेफली इन द बोनी बास्केट, ठीक है। जो बैकबोन होता है हमारे स्पाइनल कॉर्ड, मैंने आपको सिखाया, उसे प्रोटेक्ट करता है, और जो बोनी बास्केट होते हैं यहाँ पे आई को प्रोटेक्ट करता है। द स्केलेटन आल्सो गिव अस अ डिफाइनेड शेप्स टू आवर बॉडी, और स्केलेटन से हमारे बॉडी को अच्छे से शेप मिल जाता है एक। मोरओवर इट प्रोवाइड्स द बेस ऑफ ए अटैचमेंट ऑफ आवर मसल्स, कैल्शियम एंड फॉस्फेट्स मेक द बोन्स फर्म एंड स्ट्रॉन्ग। कैल्शियम से और फॉस्फेट से हमारे बोन्स स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं। दिस मिनरल्स आर स्टोर्ड इन द बोन्स व्हिच आर रिलीज्ड इनटू द बॉडी एट द टाइम ऑफ द नीड। तो जब भी हमें कैल्शियम के फॉस्फेट की जरूरत होती है तब हमारे जो है कि बॉडी में स्टोर रहता है, बोन से बाहर निकलता है। दिस मिनरल्स परफॉर्म द वेरियस फंक्शन ऑफ आवर बॉडी, और हमारे बॉडी में अच्छे से वो काम करता है। द बोन्स मैरो सर्व्स एज द सेंटर ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ ए रेड ब्लड सेल। जब रेड ब्लड सेल्स तैयार होती है, रक्त पेशी, लाल रक्त पेशी कहते हैं उसे, तब बोन मैरो सर्व करता है, ठीक है। नेक्स्ट है जॉइंट, यानी कहाँ पे जॉइंट है। कैन यू बेंड योर आर्म अप एट द एल्बो, हाउ डज इट बिकम पॉसिबल। जो हमारा आर्म है इसे हम क्या कर सकते हैं, इसे बेंड कर सकते हैं, तो कैसे पॉसिबल है ये। इट कैन बी बेंड बिकॉज द बोन सपोर्टिंग द फोर आर्म एंड द अपर आर्म आर quite separate, they join at the elbow and form joint there। इसलिए यहाँ पे जो है joint होता है, इसलिए हम इसे bend कर सकते हैं। A joint is the place where one bone is a joint to another। यहाँ पे जो है हमारे elbow पे क्या होता है स्टूडेंट्स, दो बोन जो है joint होते हैं। They join at the elbow and form a joint there। A joint is the place where one bone is a joint to another। There are many joints in our body। तो ऐसे हमारे बॉडी में बहुत सारे joints हैं। Some joints are movable एंड सम आर इमूवेबल। कुछ ऐसे जॉइंट्स होते हैं जिसे मूव कर सकते हैं, मूवेबल होते हैं, कुछ मूव नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे फिंगर, इसको मैं मूव कर सक रही हूँ, ठीक है, इसलिए मूवेबल जॉइंट है। कुछ ऐसे होते हैं, यहाँ पे हम स्टडी करेंगे, ठीक है, जिसे हम मूव नहीं कर सकते। द जॉइंट ऑफ ए, देखिए मूवेबल जॉइंट किसे कहते हैं। द जॉइंट ऑफ ए शोल्डर, हिप, एल्बो, नीज, रिस्ट बोन्स एंड बैक बोन्स आर मूवेबल टाइप्स। जैसे कि शोल्डर का जो है, हिप है, एल्बो है, इसे हम मूव कर सकते हैं, ठीक है, नी है, रिस्ट बोन है, ऐसे कर सकते हैं ना, तो इसे मूवेबल जॉइंट कहते हैं। इमूवेबल जॉइंट किसे कहते हैं देखते हैं, जो मूवमेंट नहीं कर सकते, मूव नहीं हो सकते। द जॉइंट व्हिच डू नॉट अलाउ द बोन्स टू मूव आर कॉल्ड इमूवेबल जॉइंट्स। जो ऐसे जॉइंट्स होते हैं जिसे हम मूव नहीं कर सकते, हिला नहीं सकते, उसे इमूवेबल जॉइंट्स कहते हैं। इन आवर स्कल ऑल जॉइंट एक्सेप्ट दैट द लोअर जॉ एंड द इमूवेबल, द लोअर जॉ इज द only bone in the skull that can move। Let us see how this joint help us to our body। देखिए अभी hinge joint है, this joint allow movement in one direction only। जो hinge joints होते हैं एक डायरेक्शन से मूव कर सकते हैं। The elbow joints allow movement only in the upward direction while the knee joint allow movement in the
डाउनवर्ड डायरेक्शन। जैसे कि हिंज जॉइंट, कुछ जॉइंट जैसे कि हम ऐसे, जैसे कि आपका नी है हम पीछे ले सकते हैं, इसे ऊपर नहीं ले सकते, उसे हिंज जॉइंट करते हैं। अप या डाउन इसी पोजीशन में होता है, ठीक है, आगे या पीछे नहीं हो सकता, उसे हिंज जॉइंट कहते हैं। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट किसे कहते हैं? दिस जॉइंट अलाउ मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शंस, जैसे कि हम ऑल डायरेक्शन में इसे घुमा सकते हैं। द शोल्डर जॉइंट एंड हिप जॉइंट्स आर द दिस टाइप्स। इन दिस जॉइंट वन बोन हैज अ हॉलो सॉकेट इनटू ईच द बॉल ऑफ अनदर बोन स्पीड। जैसे कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, जैसे मैं अभी देखिए यहाँ से ऐसे घुमा रहे हैं, ठीक है, तो ये हो गया बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स, ठीक है। यहाँ पे जो भी जॉइंट्स रहते हैं मदद करते हैं मूव करने के लिए, ठीक है, इसको हम सभी डायरेक्शन में घुमा सकते हैं। ओके, जैसे कि यहाँ पे हमारा हैंड्स भी ऑल डायरेक्शन में, बट हमारा लेग्स नहीं इस तरह होता, हमारा नी भी उस तरह नहीं होता है। पाइवोट जॉइंट्स किसे कहते हैं? दिस जॉइंट इज बिटवीन द स्कल एंड द फर्स्ट टू वर्टिब्राe व्हिच अलाउज द मूवमेंट ऑफ आवर हेड फ्रॉम द साइड टू साइड अप एंड डाउन। जो पाइवोट जॉइंट होता है, हमारा हेड जो रहता है हम इस साइड में कर सकते हैं, बैकवर्ड ले सकते हैं, इस डायरेक्शन में उसको घुमा सकते हैं, उसे पाइवोट जॉइंट्स कहते हैं, ठीक है। अब है ग्लाइडिंग जॉइंट्स किसे कहते हैं? दिस जॉइंट अलाउ वेरी साइड मूवमेंट, इट इज प्रेजेंट इन योर रिस्ट बोन्स एंड द स्मॉल बोन्स ऑफ द बैकबोन, ठीक है। जो ग्लाइडिंग जॉइंट है, the end of a one bone glides across certain the position of our other bones। जैसे कि यहाँ पे देखिए हिंज जॉइंट जो है नी का है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स, पाइवोट जॉइंट्स यहाँ इधर से उधर हम कर सकते हैं, और ग्लाइडिंग जॉइंट जैसे कि यहाँ रिस्ट है, इसको हम इधर उधर घुमा रहे हैं यहाँ से रिस्ट से, तो इसे कहते हैं ग्लाइडिंग जॉइंट। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आज हमने जो है हमारी स्केलेटन बॉडीज के बारे में जो है कि फर्स्ट पार्ट है जानकारी ली है, जो डायग्राम मैंने बताई है, डायग्राम आपके साइंस के नोटबुक में आपको ड्रॉ करना है स्टूडेंट, साथ में उसे लेबल करना है, नाम देना है, और कुछ यहाँ पे क्वेश्चन पूछने वाली हूँ फर्स्ट पार्ट पे, तो क्वेश्चंस आपको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेना है। ये जो मैंने आज लेसन सीखा है आपको रीड करना है फर्स्टली, देन अंडरस्टैंड करके उस क्वेश्चन के आंसर्स आपके नोटबुक में आपको राइट डाउन करने हैं, साथ में उसके फोटोज निकाल के मुझे सेंड करने हैं, और उसके बाद का जो पार्ट रहेगा सेकंड में बाद में आपको टीच करने वाली है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ स्टॉप हियर, थैंक यू।